नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसपी न्यूज़ और N5 मीडिया। इसमें हमारी टीम जो है पाइनर स्कूल के अंदर मौजूद है। आज यहाँ पर जो वार्षिक महोत्सव जो है मनाया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद है नरेश बराड़ जी। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ है कहना। आदरणीय साथियों, हमारे स्कूलों में लगभग सभी स्कूलों में एनुअल फंक्शन होते हैं हर साल, और इस स्कूल को भी ओपन हुए 22 साल हो गए हैं। तो उसी क्रम में आज ये एक एनुअल फंक्शन है स्कूल का, लेकिन ये थोड़ा सा विशेष मानते हैं। विशेष इसलिए मानते हैं कि हमने पिछले साल इस स्कूल में कोचिंग का काम शुरू किया था। उस कोचिंग में हमने वैसे तो सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, NTSC, NDA, नीट, JEE ये सारी कोचिंग हमने बच्चों को देनी शुरू की थी। लेकिन उसमें जो तुरंत हमें उपलब्धि मिली है, हमारे 45 बच्चों को हमने सैनिक स्कूल की तैयारी करवाई थी। उन 45 बच्चों में से हमारे 26 बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, और ये एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है स्कूल के लिए। और मैं समझता हूँ ये तो हरियाणा का एकमात्र एग्जाम्पल होगा पूरे हरियाणा में। शायद इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं होती किसी की पहले साल में, और 10 साल में भी नहीं होती। मैंने अपने पूरे 30 साल के करियर में आज तक नहीं देखा किसी एक इंस्टीट्यूट के 26 बच्चे टेस्ट क्वालिफाई कर जाए। हमारे लिए बड़ी बात थी। इसलिए इस खुशी को हम अपने पेरेंट्स के साथ, क्षेत्र वासियों के साथ और अपने बच्चों के साथ मना रहे हैं। तो इसलिए अब की बार का जो एनुअल फंक्शन है वो एक खास फंक्शन है। आज की संख्या को देखकर क्या कहेंगे? आज की संख्या से जैसे आप उत्साहित हैं, तो मैं भी अपने सारे क्षेत्रवासियों का ऋणी हूँ। कितनी बड़ी संख्या में इस स्कूल के बुलावे पे आए। इसमें हमारे स्टाफ ने कोशिश की सबको निमंत्रण भेजने की, और बदले में हमें सभी पेरेंट्स और समाज के नागरिकों से इतना बड़ा सम्मान जो मिला है। मैं आजीवन जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा, मैं इस पब्लिक का ऋण नहीं चुका सकूंगा। इतना प्यार आज पब्लिक ने इतनी बड़ी संख्या में आके दिया है। बराड़ साहब, आज ये जो आपके प्रांगण में इतनी पब्लिक पहुंची है, वार्षिक महोत्सव है या रैली है? इसमें जो ये उपलब्धि है स्कूल की, एक उपलब्धि दूसरी है इसमें जो इतनी बड़ी संख्या का कारण है जी जी, कि मैंने ये महसूस किया। पहले हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे, फर्स्ट पास करके दूसरी में हो गए, दूसरी पास करके तीसरी में हो गए, +2 कर गए। लेकिन कोई लक्ष्य हमारा भी नहीं होता था, हम क्लासें पास करवाते थे। लेकिन अब की बार हमने, स्टाफ ने, हमारे सीनियर लोगों ने, मैनेजमेंट ने ये सोचा कि बच्चों को जो पढ़ाई के बाद करना है उस पर भी फोकस किया जाए। तो हमने पाया कि बेशक कम्पिटिटिव एग्जाम पास करने हैं, या बच्चों को हमारे जैसे विधायक बैठे हैं राजनेता बनना है, या मार्केटिंग का काम करना है, कंपनी में जॉब करनी है, या IAS IPS के इंटरव्यू पास करने हैं HCS के, तो इन सब कामों के लिए बच्चे को कॉन्फिडेंस चाहिए। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट पकड़ा अब की बार, जो मैंने पिछले एनुअल फंक्शन पे सब अपने अभिभावकों से वादा किया था कि अगले साल हमारा स्कूल का प्रत्येक बच्चा स्टेज पे बोलेगा। तो आज हमें वो दिन उपलब्ध हो गया है। पायनियर स्कूल का एक एक बच्चा, आज तो पेरेंट्स नाम बताओ कि मेरे बच्चे का ये नाम है, और उसको बुलवा कर दिखाओ। मैं पूरी पब्लिक के आगे बुलवा कर दिखाऊंगा। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि को हमारे पेरेंट्स फील कर रहे हैं। इसलिए जो बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल हमने डेवलप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, नेता बनने के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए, बड़े बड़े इंटरव्यू पास करने के लिए, उसके कारण ये सारे हमारे जो अभिभावक है अपने बच्चों की वो उपलब्धि देखने के लिए आए हैं। और जब तक बच्चों का प्रेजेंटेशन चलेगा, ये सारे ऐसे बैठे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि 4 से 5 बजे तक ये सारे बैठेंगे, क्योंकि अपने अपने बच्चों की उपलब्धि देखना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी कामयाबी इस स्कूलों की हिस्ट्री में, मैं कहता हूँ हरियाणा में एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरे स्कूल के सारे बच्चे बोलते हैं, लेकिन इस स्कूल का हर बच्चा स्टेज पे बोलता है। आप साक्षात देखोगे। आज के प्रोग्राम का आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? जी, आज के प्रोग्राम का आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? आज के प्रोग्राम के आकर्षण का केंद्र पूछा है, ये जो इतने प्यार प्रेम में हमारे बहन भाई बैठे हैं सारे के सारे, ये अपना में आकर्षण है और यही केंद्र बन गए हैं। लेकिन आज जो हम अपने 26 बच्चों को सम्मानित करेंगे वो एक बड़ा इवेंट है। इसके साथ साथ आज एक बड़े कलाकार जो KD हैं वो प्रोग्राम में आ रहे हैं थोड़ी देर के बाद। तो उनका बुलाने का हमारा मकसद ये है कि हमने अपने बच्चों को स्टेज परफॉर्मर बनाना है। अब की बार हमने बोलना सिखाया,
अगली बार उनको भाषण देना और उनको गायन की कला सिखाना, ये काम करेंगे तो इस कलाकार से हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स प्रेरित होंगे। इसलिए हमने केडी को आज बुलाया, वो भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बराड़ साहब, आपके स्कूल में शिक्षा और खेल का संगम दिखाई देता है, इसके पीछे क्या रीजन है? आपके स्कूल में आपकी क्या मेहनत है? आपको इस स्कूल में शिक्षा का संगम, खेल का संगम या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का संगम, ये इसके पीछे आप पूछते हो क्या ताकत है? मैं बिल्कुल निसंकोच मैं आपको बात करता हूँ, इसके पीछे मेरी कोई ताकत नहीं है। ये जो 100 लोगों का यहाँ स्टाफ है, जो हमारे डॉक्टर वर्मा जी, इसके हमारे डायरेक्टर स्कूल के, हमारे मैडम उषा बराड़ जी, हमारे प्रिंसिपल राकेश दीप जी, ओम प्रकाश चोपड़ा जी, देवेंद्र बुरा जी, सरोज मैडम जी, हमारे पास बहुत अनुभवी स्टाफ है। इनकी मेहनत से जो हमारा करीब 100 का स्टाफ है, जिसमें 70 के आसपास हमारे टीचर हैं, इन्होंने उनको पूरी ट्रेनिंग देकर उनको बहुत कुशल कर दिया है। और सबसे बड़ा उनके अंदर एक काम करने का उत्साह है। इसलिए जो हमारे फिजिकल टीचर हैं वो अपने खेल में काम करते हैं, पढ़ाई के हमारे टीचर शिक्षा में काम करते हैं, और हमारे काफ़ी सारे जो बाकी स्किल में काम करते हैं। ये सारा श्रेय हमारे मेहनती स्टाफ को है, उनके कारण ये सारी स्किल आपको देखने को मिल रही है। सर, स्कूलों में तो आप अच्छी तरह से बच्चों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन बाहर समाज में बच्चों के साथ आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध होता है, तो आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में तो आप सुरक्षा कर लेते हैं, घर में भी और समाज में भी हो उनकी, क्या कहेंगे? तेजवीर जी, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो बच्चे अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, उसमें स्कूलों के पेरेंट्स की भूमिका क्या है। स्कूल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी मलिक साहब ने बोला, पेरेंट्स को बच्चों पे थोड़ा सा निगरानी, मैं निगरानी का मतलब बच्चों को चोर नहीं समझना, मैं ये नहीं कहता बच्चे चोर हैं, बच्चे अपने हैं, हमारे पैदा किए गए बच्चे हैं, उनका दोस्त बनना है बच्चों का, और उनसे जो दूरी हमारे समाज में हो गई है वो दूरी को कम करना है, नैरो करना है। हमें अपने बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा, बच्चों से दोस्तों की तरह बात करनी पड़ेगी। हर अभिभावक चाहता है कि मेरा बच्चा अपराध में ना जाए, मेरा बच्चा नशा ना करे, इच्छा सबकी है, लेकिन इसके लिए अभिभावक समय नहीं दे पा रहे हैं और उनका अच्छे दोस्त नहीं बन पा रहे हैं। दूसरा, मैं इस बात में मैं तो देखो स्पष्ट कहता हूँ, अगर अभिभावकों में भी कुछ कमजोरियां हैं जिनसे बच्चे बिगड़ रहे हैं, सबसे पहले अभिभावकों को सुधरना पड़ेगा। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। अगर अभिभावकों के अंदर भी कमियां हैं, बच्चा उस कमी को पकड़ता है। बच्चा तो थान में से पाटा हुआ मीटर है, 1 गज। अभिभावक के ऊपर बनना है बच्चे को, अभिभावकों को खुद आदर्श बनना पड़ेगा, तब उसके बच्चे अच्छे बनेंगे। इसलिए इसमें जहाँ हमारे स्कूलों का रोल है, अभिभावकों का भी बहुत बड़ा रोल है। एक मिनट, बराड़ साहब, 26 बच्चों ने सैनिक स्कूल में क्वालिफाई किया, कोचिंग सेंटरों की नींद उड़ चुकी है क्योंकि ज़्यादा पैसे ले रहे थे, कैसे कर पाए ये कमाल? आपने कहा कि कोचिंग सेंटर भी पीछे रह गए इस मामले में, और इस स्कूल के 26 बच्चों ने टेस्ट पास कर लिया है। और जहाँ तक खर्चे की बात है, मैं तो हैरान हूँ कि इस काम के लिए पेरेंट्स इन कामों के लिए 40,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए इस काम के लिए पे करते हैं। लेकिन ये सारे अभी आप भी हैरानी मानोगे, हम इस काम के लिए प्राइमरी में सिर्फ 300 रुपये और छठी से आगे की क्लासों में सिर्फ 400 रुपये, यानी कि 3600 से लेकर 4800 तक का हमारा सारा साल का खर्चा है, जिसमें यह सारा काम संभव हो गया है। मैं समझ नहीं पाया कि 50-50 हज़ार रुपये किस बात के लिए जा रहे हैं। हमारे टीचर ने उसी वेतन में और मामूली से पैसे में ये कमाल कर दिया है, तो इसको ये पैसे की बर्बादी है। अगर पेरेंट्स ऐसा पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो पेरेंट्स को भी समझने की आवश्यकता है कि ये इस स्कूल में ये काफ़ी सस्ते में ये काम होने वाला है। आईलेट्स और पीटी के लिए अगला एजेंडा क्या रहने वाला है? आपने कहा कि आजकल बच्चों का क्रेज है, विदेश में जाना बच्चे चाहते हैं और वो बच्चे पीटी करते हैं, आईलेट्स करते हैं। इसके लिए हमारे जो प्रिंसिपल साहब है राकेश दीप जी, उनका लगभग 15 से 20 साल का अनुभव है इस काम का, स्पोकन इंग्लिश का। तो वो अपने जो प्रिंसिपल होते हुए भी मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि लगभग 5 से 6 पीरियड वो बच्चों को डेली आईलेट्स और पीटी की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, उसका लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, लैंग्वेज को बोलना, लैंग्वेज का रिटर्न पार्ट, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो जीन से आते हैं राकेश दीप जी, वो बच्चों को बहुत कम टाइम में कुशल करते हैं, उनका बहुत लंबा अनुभव है। जिस तरह से 5वीं और 6ठी के बच्चों ने यहाँ पर सैनिक स्कूल में पेपर पास किया, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए किस तरह की कोशिश आप स्कूल में लाना चाहते हैं? अब की बार जैसे 5वीं 6ठी ये तो हमने रिजल्ट दिखाया है,
हमारे जो फाउंडेशन कोर्स है वो 2nd क्लास से स्टार्ट हो गए हैं, 2nd से लेकर 9th क्लास तक है। अब की बार जो हमारी कोचिंग की क्लास है वो 10th क्लास में आ गई है। तो 10th क्लास में हम इसको NTSC का एग्जाम, जैसे चोपड़ा जी बता रहे थे, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसमें हमारे बच्चे अब की बार 10th क्लास के भी अपीयर होने वाले हैं। तो उसके बाद जैसे ये क्लास 11th में जाएगी तो हम फिर उसका नीट एग्जाम जो मेडिकल के लिए होता है, और JEE एग्जाम जो उनका इंजीनियरिंग के लिए होता है, और NDA जो आर्मी अफसर के लिए होता है, हमारी +1 क्लास में वो तैयारी अगले साल से शुरू हो जाएगी।